ईरान में जारी मुजाहिरों के बाद वज़ीर इंसाफ ने सख्त इक़दाम का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि एहतजाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल खाना जंगी थी और मुजाहिरों में शामिल हर शख्स को मुजरिम समझा जाएगा। गिरफ्तार अफराद से किसी किस्म की रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरानी अदलिया ने मुजाहिरीन के तेज ट्रायल्स करवाने का फैसला किया है और एहतजाज को दाखिली जंग करार देकर सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। आलमी बरादरी और अमरीका ने मुजाहिरीन की मुमकिन फांसियों पर तशवीश जाहिर की है, जबकि हुकूमत ने मुजाहिरों को बदअमनी और दहशतगर्दी से जोड़ दिया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालिफत कर दी है। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो ईरान पर हमला न करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। अखबार के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से आबनाए हरमस के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकरों की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद करने के बाद खोल दी। ईरान ने मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई के खतरे के पेश नज़र फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ईरान ने बुध के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:15 पर फ़ज़ाई हुदूद बंद की। खुसूसी इजाज़त से बैनुल अक़वामी परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। ईरान के पासदाराना इनकलाब की कमांडर ने कहा है कि ईरान अपने दुश्मन इसराइल और अमरीका को फैसलाकुन जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने हालिया मुजाहिरों का इल्ज़ाम अमरीका और इसराइल की क़यादत पर आयद कर दिया। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक पासदाराना इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपोर ने तहरीरी बयान में कहा है कि अफवाज दुश्मन की किसी भी गलतफहमी का फैसलाकुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों ईरानी नौजवानों के कातिल हैं। इलाकाई सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम इशारे इस बात की तरफ हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला हो सकता है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं और अमरीकी हिकमत अमली में गैर मुतवक्किपन को दानिस्ता तौर पर शामिल किया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा मौजूद है, जिसके बायस ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल पर आलमी सतह पर गहरी नज़र रखी जा रही है। और ईरान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला का अमल भी जारी है। FIA हुकाम के मुताबिक ईरान की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र गब्बरदिमान में सरहदी पोस्ट से पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। 11 तालिब इल्म और 33 ज़ायरीन समेत 44 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए हैं। गुज़श्ता 3 रोज़ में ईरान से 142 तलबा और 235 से ज़ायद ज़ायरीन समेत मजमूई तौर पर 377 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके हैं। वतन वापस आने वाले तलबा और ज़ायरीन को बाहिफाजत उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया। अमरीका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अज़रबैजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी शामिल। काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, लिबनान, मराकेश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, एथियोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई। थाईलैंड, यमन, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम और तंजानिया भी फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान ने यमन में तवील अरसे से जारी तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमन के खिलाफ तमाम एक तरफा इक़दामात की सख्त मुखालिफत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान यमन की हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और असासों पर गैर कानूनी कब्जे की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तानी मंदूब ने जोर दिया कि यमन बहरान का कोई फौजी हल नहीं, सिर्फ सिफारतकारी, सियासी मुकालमा और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन रोड मैप पर अमल ही पायदार अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से अपील की है कि यमन के अवाम को भूख, बीमारी और बेदखली से बचाने के लिए फौरी, तेज़ और मरबूत इंसानी इमदाद फराहम की जाए और बहरान के इंसानी, सियासी और मुआशी पहलुओं पर हंगामी तवज्जो दी जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने अकेडमी की तदीन व आराइश के काम का मुआयना किया। कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और दीगर रूम्स का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहना था, ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। चाहता हूं कि हर अफसर की तनख्वाह अफसरान की बेहतर हो, प्रमोशन के मसाइल हल हों। और कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। जय खान में दहशत गर्दों का रात गए पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। DPO के मुताबिक हमले में 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस जवानों ने दलेरी से हमला नाकाम बना दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर डॉक्टर उस्मान अनवर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने साबिक हेड कांस्टेबल इंतजार मेहदी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा फारूक एडवोकेट ने दलाइल दिए। कहा, दरखास्त गुजार को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं दी जा रही। हाई कोर्ट ने 1 साल कबल IG को दरखास्त पर 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, इस समाअत का हवाल बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में वजाहत तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा फारूक एडवोकेट ने अदालत में दलाइल दिए कि दरख्वास्त गुजार को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं दी जा रही थी। हाईकोर्ट ने 1 साल कबल IG को दरख्वास्त पर 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद IG पंजाब ने दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया और पेंशन और बकायाजात न मिलने से दरख्वास्त गुजार को माली मुश्किलात का सामना है। और इसी बुनियाद पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए नोटिस। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में KDA रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदम अदायगी से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त KDA की जानिब से अबूरी अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत की जानिब से KDA रिपोर्ट पर अदम एतमिनान का इजहार। अदालत का चीफ सेक्रेटरी सिंध को DG KDO दीगर के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की अदम अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त थी, जिसमें अदम अदायगी पर KDA अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। दौरान समाअत KDA की जानिब से अबूरी अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें यह बताया गया है कि KDA को माली बहरान का सामना है। इसके बावजूद अदालती अहकाम पर 1400 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन को जो है वाजिबात अदा किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो है वो मौजूदा हालात में अदालती अहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद मुमकिन नहीं है, लेकिन हफ्तावार 10% वाजिबात जो है वो अदा किए जा सकते हैं। अदालत ने KDA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और इसके साथ साथ अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को DG KDA और दीगर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई जो है वो कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है। साथ साथ ये भी हिदायत की गई है कि अदालत की जानिब से कि अदालती अहकाम पर अगर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ तो फरीक़ैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब।